हिंदुस्तान में इतना बड़ा विमान हादसा मेरी जानकारी में तो नहीं है कि मैंने कभी देखा या सुना हो। इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान 2020 में 2020 में कोझिकोड में क्रैश हुआ था और उसके बाद ये एयर इंडिया का विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है। देखिए, हम इस वक्त ताल ठोक के लेकर आते हैं। मैं किस भारी मन से आपका स्वागत करूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये एक इतना बड़ा हादसा है जिसके बारे में सोच करके रूह कांप जाती है। इसकी एक ही तस्वीर मौजूद है और वो तस्वीर दिल दहला देने वाली है। लंदन जा रहे थे लोग, सोचकर देखिए, एक 9 से 10 घंटे की उड़ान पर निकला विमान 9 से 10 सेकंड में ज़मींदोज़ हो जाता है, आग का गुबार बन जाता है। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं लोगों की झुलसने की, वो तस्वीरें देख करके कलेजा कांप रहा है। ये आज दोपहर करीब 1:40 की बात है जब अहमदाबाद में सबसे बड़ा दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया के विमान में देश विदेश के 242 यात्री सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के महज 12 सेकंड, सोचकर देखिए 12 सेकंड, दिमाग भी काम नहीं करता 12 सेकंड में। पायलट ने कहा मेडे मेडे। कौन समझ पाया कि क्या हुआ? जिसको समझने की तकनीकी जानकारी रही होगी उसके दिमाग में कुछ आने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। 12 सेकंड में विमान हादसे का शिकार हो गया और 1 से 2 मिनट के भीतर एयरपोर्ट का वो इलाका जहां विमान गिरा पूरी तरह धुएं के गुबार से भर गया। मौके पर राहत और बचाव का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत कम अब इस बात की संभावना है कि विमान में मौजूद कोई यात्री जीवित बचा हो। ये जो राहत और बचाव का काम चल रहा है ये उन इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए चल रहा है जो घायल हैं, जिनके ऊपर, जिनके सर पर विमान गिरा है, जो इस विमान की चपेट में आने से तो बच गए लेकिन घायल हो गए मलबा गिरने से। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हादसे का शिकार हुआ विमान सबसे मॉडर्न बोइंग का ड्रीम लाइनर सीरीज का प्लेन है। एयर इंडिया का ये बहुत बड़ा विमान है। कुछ साल पहले ही बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी कंट्रोल की कमी देखी गई थी। सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल के कारण बोइंग को वित्तीय नुकसान भी पहुंचा और कंपनी की साख पर सवाल भी उठे, जिसके बाद बोइंग ने सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जबकि ज्यादातर क्रैश हुए विमानों में बोइंग का नंबर सबसे ऊपर है। ऐसे में सवाल है कि विमानों के क्रैश से बोइंग कंपनी ने सबक क्यों नहीं लिया और बोइंग ड्रीम लाइनर सीरीज के विमान ही ज्यादातर क्रैश क्यों हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हवाई यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है, ऐसे में आज हुए इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज इसी अहम मुद्दे पर हम ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले अब तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी जो भी अपडेट है वो आपको दिखाते हैं। 1:30 बजे के आसपास एक बड़ा सा ब्लास्ट की आवाज़ आई है। मोस्टली ये सामने जो यूएन मेहता के क्वार्टर्स और एनआईओएच का बिल्डिंग है उसके बीच में ही प्लेन क्रैश हुआ। देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट, बहुत सारे फायर और बहुत बड़े बड़े देयर वर स्मोक इन द एयर, ह्यूज ब्लैक स्मोक इन द एयर। એ લંડન જતા હતા, મારા ભાણિયાના સાસુ સસરા, અને આ તો 2 વાગે ખબર પડી કે આવું થયું છે। પ્લેન ક્રેશ થયું છે, તો અમે પહેલા માન્યું નહીં, અમને એમ કે એક દસતું હતું એટલે જતું રહ્યું હશે। अच्छे बच्चे विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे।